तो हे गाइस टू वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। थर्ड एपिसोड के आखिर में हमने देखा डेवली उनकी बेटियों द्वारा लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चार्ल्स और एडविन के रहने की जगह का पता चल जाता है और नाइट नर्स उन दोनों को वापस ले जाने के लिए वहां जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ एपिसोड के बारे में। तो शुरुआत होती है जेनी की शॉप से, जहां क्रिस्टल और निको अपना अपना किराया देने आती हैं। इस बीच उन दोनों को जेनी के पास रखे लव लेटर्स मिलते हैं, जिससे वह दोनों जेनी का मजाक उड़ाती हैं और उससे उसके एक तरफा प्यार का पूछने लगती हैं, जिसे जेनी बस एक राज रखना चाहती है। उसके बाद चार्ल्स और एडविन के पास एक लाइट हाउस में रहने वाला परेशान हुआ भूत आता है, जो उन दोनों से कहता है कि उसके लाइट हाउस के ऊपर चढ़कर लोग सुसाइड कर रहे हैं और उसके लाइट हाउस पे कब्जा करके बैठ गए हैं। अगर चार्ल्स और एडविन इस केस को सॉल्व कर देंगे तो लाइट हाउस का भूत उन्हें बदले में एक ऐसा तोहफा देगा जिससे वो लोग उस वक्त का पता लगा सकेंगे जिस वक्त कोई व्यक्ति मरने वाला होगा। ये सुनकर चार्ल्स और एडविन को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और वो उस केस के लिए मान जाते हैं। उसके बाद चार्ल्स और एडविन क्रिस्टल और निको के साथ उस लाइट हाउस में इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाते हैं, जहां उन्हें एक अजीब घटना होती हुई दिखाई देती है। लाइट हाउस के ऊपर एक लड़की सुसाइड करती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो चारों घबरा जाते हैं। उसके बाद उन चारों को समंदर के किनारे पर बैठे 3 भूत नजर आते हैं, जो लाइट हाउस की तरफ देख रहे होते हैं। इस दौरान उनके पास एक पुलिस ऑफिसर आती है, जिसे निको और क्रिस्टल उस सुसाइड के बारे में बताते हैं, मगर वह पुलिस ऑफिसर उन दोनों की बात पर यकीन नहीं करती और उनका मजाक उड़ाती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है, जो उनकी बात पर यकीन करती है और उनसे उस विषय में बात करने के लिए कहती है। क्रिस्टल को उस औरत पे यकीन नहीं होता, लेकिन निको उस औरत के साथ उसकी गिफ्ट शॉप पर चली जाती है ताकि उसे कोई जानकारी मिल सके। क्रिस्टल और एडविन किनारे पे बैठे भूतों से बात करने की कोशिश करते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि समंदर के अंदर से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड करना चाहा। और ये वही आवाज़ें होती हैं जो लोगों के दिल के करीब होती हैं। और वहीं एडविन की मुलाकात द कैट किंग से होती है। एडविन उसे ब्रेसलेट को निकालने के लिए कहता है, लेकिन द कैट किंग ऐसा करने से मना करता है और एडविन के प्रति रुचि दिखाता है और उसके करीब आने को कहता है, जो एडविन को नापसंद होता है। आगे हम देखते हैं क्रिस्टल और चार्ल्स उस लाइट हाउस के ऊपर जाते हैं ताकि वो उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करें जो लोगों के मरने की वजह बनती है। इस बीच क्रिस्टल को समंदर से एक आवाज़ आती है, जो आवाज़ क्रिस्टल की मॉम की होती है, जो क्रिस्टल को समंदर की तरफ खींचने लगती है। जैसे ही क्रिस्टल समंदर में कूदने लगती है, तभी चार्ल्स क्रिस्टल को आवाज़ देता है और क्रिस्टल को कूदने से बचा लेता है। और वहीं निको और एडविन गिफ्ट शॉप में कुछ पेंटिंग देखते हैं, जिनके बारे में बूढ़ी औरत का कहना है कि लाइट हाउस के पास की विशेषता के कारण ये पेंटिंग बनाई गई थी। जैसे कि समंदर में रहने वाली जलपरी जो लोगों को आवाज़ें देकर समंदर में खींच लेती है, और समंदर के किनारे पे बैठी एक कपड़े धोने वाली धोबन जो उन लोगों को नज़र आती है जिनके पास सवालों की भूख हो और लाइट हाउस को जानने की उत्सुकता हो। ये सब जानने के बाद वो दोनों शॉप से बाहर आ जाते हैं और क्रिस्टल और चार्ल्स से इसका जिक्र करते हैं। इस बीच क्रिस्टल को फिर से समंदर से उसकी मॉम की आवाज़ आती है और क्रिस्टल समंदर की तरफ जाने लगती है और वहाँ से कूदने लगती है। तभी उसके पास निको भागकर आती है और उसे कूदने से रोक लेती है। जाते वक्त निको समंदर के किनारे से रंग बिरंगे पत्थर इकट्ठा करने लगती है। एडविन को उन पत्थरों को देखकर याद आता है कि लाल पत्थर से कपड़े धोने वाली धोबन से वो लोग बात कर सकते हैं। एडविन फिर लाल पत्थर समंदर की तरफ करता है और एक रोशनी चमकती है जो उन्हें एक अलग सपने में ले जाती है, जहाँ उन्हें किनारे पे बैठी धोबन मिलती है जो खून से रंगे कपड़ों को धो रही होती है। वो लोग उस धोबन से उस समंदर के रहस्य के बारे में पूछने लगते हैं। धोबन उस समंदर में रहने वाले राक्षस का बताती है और उन्हें पहेली भरे जवाब देती है कि जब तक वो राक्षस थक नहीं जाता तब तक उसके साथ खेलना होगा, जो उन चारों को समझ में नहीं आता। उसके बाद वो लोग मैजिक शॉप में जाते हैं, जहाँ शॉप के ओनर से उन्हें पता चलता है कि वो उस राक्षस के बारे में जानता है और वो उन्हें एक सुझाव देता है। वो कहता है कि उस राक्षस को मारने की बजाय उसे गहरी नींद में सुलाना सही रहेगा।
उसकी बात सुनकर धोबन की कई पहेलियां वो लोग सुलझा लेते हैं और उस समुद्री राक्षस को सुलाने के लिए कोई तरकीब सोचते हैं। चार्ल्स को शॉप से एक ऐसा यंत्र मिलता है जिसमें समंदर को शांत करने के लिए संगीत की आवाज़ आती है। फिर वो लोग उस यंत्र की मदद से उस राक्षस को सुलाने का फैसला करते हैं। उसके बाद चारों लाइट हाउस में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात नाइट नर्स से होती है जो चार्ल्स और एडविन को वापस ले जाने आई होती है। चार्ल्स और एडविन उसके साथ जाने से मना करते हैं और उसके साथ धरती पर रहने के लिए काफ़ी बहस करते हैं। नाइट नर्स फिर चार्ल्स को उसकी पुरानी यादें और मरने वाला दिन याद करवाती है, जिससे चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है और वो नाइट नर्स पे मैजिक शॉप से मिले संगीत यंत्र से हमला करता है और वो नाइट नर्स को समंदर में धक्का दे देता है। संगीत यंत्र नाइट नर्स के हाथ में रह जाता है, जिसके कारण समुद्री राक्षस बाहर आता है और नाइट नर्स को निगल लेता है और राक्षस गहरी नींद में सो जाता है और ये केस सोल्व हो जाता है। अगले दिन लाइट हाउस का भूत काफ़ी खुश दिखाई देता है और शर्त के मुताबिक चार्ल्स और एडविन को लोगों के मरने का वक्त बताने वाला यंत्र देता है, जिसे लेकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं चार्ल्स और क्रिस्टल के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और एडविन और निको एक दूसरे के साथ कार्टून्स देखकर टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी के साथ हमारा 4th एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।